चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, कम टू द पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू पार्ट। आज हम लोग 5वां पार्ट करने जा रहे हैं 24 हेल्पिंग वर्ब्स का, राइट। और इसमें हम कैन का प्रयोग सीखेंगे कि वेयर वी कैन यूज कैन, और कैन का प्रयोग कर कहाँ सकते हैं, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द कैन, राइट। जैसे कैन का प्रयोग हम क्षमता के लिए करते हैं, ओके। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर, राइट। क्या है, कैपेसिटी की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी, कि आपके अंदर क्षमता है काम करने की या नहीं है। अगर क्षमता है देन वी कैन यूज कैन। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है, क्या आप 100 लोगों के सामने अंग्रेजी बोल सकते हैं। आशीष, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि 100 लोगों के सामने अंग्रेजी बोल दो, तो क्षमता की बात है नहीं, आपके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, राइट। तो इस सेंटेंस के लिए हम कैपेसिटी की बात करते हैं, देन वी कैन यूज कैन यू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल। Can you speak English in front of 100 people? If I am asking you, then what is your opinion? Can you speak? Yes, sir. Yes, I can speak. अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप बोलोगे yes, I can. इसका जवाब भी आप दे सकते हो, yes, I can speak. Not even 100 people I can speak, even the 1000 people. 1000 लोगों के सामने भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ. But if you have capacity only, then you can speak, right? अगला है, वह अपने दम पर निर्णय ले सकता है। अपने दम पर, राइट, नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनीवन। अपने दम पर मतलब यू आर नॉट टेकिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ओनली व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, यू आर यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज, राइट, टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ। जैसे वह अपने दम पर निर्णय ले सकता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आएगा कैन ही। He can take the decision at his own metal. मेटल का मतलब होता है अपने दम पर। Do you know the word metal? Yes, sir. अपने दम पर निर्णय ले सकता है, राइट। एंड यस, योर राइट इज देयर कि बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन परस्पायरेशन। परस्पायरेशन कहते हैं पसीना बहाओ, नॉट ओनली इन इंस्पायरेशन। केवल यही नहीं कि आपने मोटिवेशनल बातें सुनी और सुन के यू आर थिंकिंग अबाउट दैट यू कैन अचीव ऑल थिंग्स व्हाट एवर यू वांट टू गेट इन योर लाइफ, राइट। ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो कहते हैं कि परस्पायरेशन 99% एंड इंस्पायरेशन ओनली 1%। मेहनत 99% है और इंस्पायरेशन यानी अगर किसी ने अच्छी बात बता दी दैट इज प्लस पॉइंट, इट इज 1% है। यानी सुनो, एक्शन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, राइट, कैसे, हाउ। तो सबसे पहले आ गया कि कैसे, अगर बीच में दिया हुआ है देन वी कैन यूज हाउ। और कैपेसिटी की बात है, बना सकते हैं, वी हैव द कैपेसिटी, राइट। हाउ कैन यू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, जिंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर डूअर। डूअर कहते हैं करने वाला, सब्जेक्ट मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। अगला है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये हम क्षमता की बात तो होगी इसमें, लेकिन करने वाला नहीं दिया होगा। ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन, जिसमें हम केवल एक्शन की बात करें, एक्शन करने वाला नहीं दिया होता है। जैसे पहला है लंच तैयार किया जा सकता है, तो ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट लंच। हु कैन प्रिपेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कौन कर सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बताओ भाई हर्ष, आई वुड लाइक टू कंप्लीट द सेंटेंस, कैसे बनाएंगे, Lunch can be prepared. राइट। लंच कैन बी प्रिपेयर्ड, ओके। यानी इस एक्शन में, इस सेंटेंस में आपका जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, इट इज नॉट मेंशन्ड, ये केवल वो है। तो हम क्या लगाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे लंच कैन बी प्रिपेयर्ड। ऐसे आपने कहा कि पार्टी मनाई जा सकती है, तो क्या बोलेंगे, द पार्टी कैन बी सेलिब्रेटेड। डिनर तैयार किया जा सकता है, डिनर कैन बी प्रिपेयर्ड। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो भी आप सेंटेंस अपने मन में सोचे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस। ओनली एक्शन इज नॉट गिवन, ओनली द एक्शन इज गिवन, डूअर इज नॉट गिवन। अगला है क्या पैसे ईमानदारी से कमाए जा सकते हैं। तो यहां पे क्या है, पहले क्या दिया हुआ है, जब क्या पहले दिया होता है देन कैन टेक द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द हेल्पिंग वर्ब। कैन मनी बी अर्न्ड ऑनेस्टली, पैसा हमेशा ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। मनी कैन बी अर्न्ड ऑलवेज ऑनेस्टली बाय योर हार्ड अर्न्ड, मेहनत से,
यू शुड नॉट सर्च द शॉर्टकट वेज टू अर्न मनी। आपको जो शॉर्टकट वेज हैं वो नहीं ढूंढने चाहिए पैसा कमाने के लिए। चलिए हेयर वी गो नाउ, राइट। अपराधियों को क्यों पीटा जा सकता है? Why can be a तो सबसे पहले आप देखिए क्यों। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा होता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है वाई। वाई द क्रिमिनल्स बी बीटन। अपराधियों को क्यों पीटा जा सकता है? इसमें भी जो पीटने वाले हैं दे आर नॉट गिविंग, उनका हमने दिए नहीं है, इसमें उनका मेंशन नहीं किया है। बी बीटन, राइट, पीटे जा सकते हैं। अगला है कैन बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। एक कैन के साथ हम बी लगा के एडजेक्टिव या नाउन कोई भी चीज लगा सकते हैं, यानी मेन वर्ब नहीं होगी, राइट। जैसे पहला है वह डॉक्टर वंस, वह डॉक्टर हो सकता है। सपोज करो कि यू आर स्टैंडिंग इन अ हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं एंड डॉक्टर इज नॉट सिटिंग इन द डॉक्टर इज नॉट सिटिंग इन हिज कैबिन। नाउ यू आर सेइंग योर फ्रेंड कि यार वो बंदा खड़ा हुआ है जो सफेद कपड़े पहने हुए, वह डॉक्टर हो सकता है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? ही कैन बी अ डॉक्टर। यू कैन गो एंड कॉल दैट पर्सन, राइट। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। जैसे समटाइम्स यू आर सेइंग वेरी फर्मली, आप कह तो बड़े दावे के साथ रहे, यू आर क्लेमिंग ही कैन, बट यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है। क्या वह ईमानदार हो सकता है? अब क्या पहले आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। कैन ही बी ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार हो सकता है? कैन ही बी ऑनेस्ट, राइट। वह पार्टी में हो सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? ही कैन बी इन द पार्टी, राइट, यानी वह पार्टी में हो सकता है। यू आर क्लेमिंग कि माई फ्रेंड आशीष वुड बी इन द पार्टी, कि मेरा फ्रेंड आशीष पार्टी में हो सकता है, तो आप बोलेंगे ही कैन बी इन द पार्टी, राइट, कि वो पार्टी में हो सकता है। कोई भी निष्कपट बन सकता है। निष्कपट का मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट ना हो। यू नो व्हाट इज कॉल्ड दैट पर्सन हु डज नॉट हैव स्लाइटेस्ट evilness in his heart, उसको क्या बोलेंगे? anybody, anybody can be, क्या बोलते हैं? candid। candid का मतलब होता है निष्कपट, जिसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट ना हो, that is called the candid। understood this? तो okay, from my side, nice meeting, good and goodbye, see you next video, till then goodbye and good night।